नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दोस्तों, अयोध्या विवाद पर 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लगा कि मामला सुलझ गया। अब इस पूरे मामले पर आगे कोई और कोहराम देखने को नहीं मिलेगा। हमारे ऐसा सोचने के पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि हिंदू पक्ष तो इस फैसले से संतुष्ट होना ही था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भी इस फैसले पर अपनी रजामंदी दे दी और साफ तौर पर मान लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही फाइनल है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, तभी इस फिल्म में क्लाइमेक्स शुरू होता है और एंट्री होती है हैदराबाद से एमपी और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ये कहकर सनसनी फैला देते हैं कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए, यानी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है विवाद। अब तर्क क्या है ओवैसी का, आखिर किस आधार पर ओवैसी अपनी मस्जिद वापस मांग रहे हैं, वो बताते हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में 17 नवंबर को बैठक हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिसे शॉर्टकट में हम कई बार AIMPLB भी कहते हैं। इस बैठक में ओवैसी भी मौजूद थे और यहीं से फैसला लिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, यानी कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे, जिसमें 10 तर्क दिए गए। जिसमें पहला लॉजिक ये है कि मीर बाकी ने 1528 में मस्जिद बनवाई, इस फैसले को कोर्ट में माना गया। इसके अलावा दूसरा तर्क यह है कि 1857 से 1949 तक मुस्लिमों का कब्जा रहा यहाँ पर और इसका इस्तेमाल भी होता रहा। फिर जमीन दूसरे पक्ष को कैसे दे दी गई। बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई, फैसले में माना गया इस बात को। इसके अलावा चौथा तर्क दे रहे हैं कि 22 से 23 दिसंबर की जो दरमियानी रात थी 1949 को, वहां पर मूर्ति रखना गैर कानूनी था, यह भी फैसले में कहा गया है। गुंबद के नीचे की जमीन राम का जन्म स्थान है, यह भी साबित नहीं हुआ। जमीन का दावा मियाद के अंदर है, जिस पर अब फैसला रिव्यू के लायक है। इसके अलावा 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को गिराया जाना गैर संवैधानिक था, यह भी फैसले में कहा गया है। हिंदू सैकड़ों साल से पूजा करते हैं, इस आधार पर पूरी जमीन हिंदुओं को कैसे दे दी गई। ये विचार क्यों नहीं किया गया कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से मस्जिद की जमीन को एक्सचेंज या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फैसले में माना गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। तो ये वो 10 तर्क हैं जिसे लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगा, जिसके बाद जो है विवाद अब थमने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी रिव्यू पिटीशन के आधार पर अब सोशल मीडिया पर तमाम बातें निकल पड़ी हैं। तमाम बातों में लोग ये कह रहे हैं कि अगर पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसे लेकर रिव्यू पिटीशन डालता है तो क्यों ना मथुरा और काशी में भी अयोध्या जैसा ही जो विवाद बनता दिख रहा है, वहां पर भी हिंदू जो है वो मंदिर के होने का दावा जो है और पुख्ता तरीके से पेश करें और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएं। हालांकि दूसरी ओर इस अयोध्या के विवाद में जो भी तमाम पक्षकार थे, ऑफिशियली जो इस पूरे केस से जुड़े हुए थे, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या इसके अलावा दूसरे पक्षकार हो, उन तमाम लोगों ने ये साफ तौर पर कह दिया है पहले ही कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वही आखिरी फैसला है और वो फैसला उन्हें मान्य है। ऐसे में ओवैसी या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो दोनों इस पूरे केस में पार्टी नहीं थे, उनका इस केस को लेकर रिव्यू पिटीशन के लिए जाना एक तरह से इसी तरीके का है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इन 10 पॉइंट्स पर, इन 10 तर्कों पर जो आपने सुने, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके दावों में कोई दम है? आप नीचे अगर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये खबर, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल यानी कि वीके न्यूज को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।